बढ़ जी। संदीप मारतोलिया मेरा बहुत ही चम है, मेरे खास फ्रेंड हैं। और सत्येंद्र कुमार जी और 3-4 हम ऐसे कॉमर्स स्ट्रीम से जब गए और हमारी दौरान बुरी खेत वाला जो महाविद्यालय है उसी समय 96 में वो स्टार्ट हो गया था। तो फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ ही था कि ऐसे उसकी और मेरी शर्त लगी, उसने कहा यार चल घंटी बजा दे। तो मैं भी गया, बाहर घंटी थी, मैंने जो है हैमर निकाला, मैंने घंटी बजा दी। 15 मिनट गए ही थे कि वहाँ पे मैडम लोग या जो भी सर लोग वहाँ पे थे वो फिर 2 मिनट में वापस आ गए। अब कौतूहल ही मच गया कि भाई ये घंटी क्यों बजाई, छुट्टी किस बात की है और किस लिए हुई। तब तक क्या कि मैडम यहाँ पे पवार मैडम बैठी हुए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा बेटा तूने घंटी क्यों बजाई? मैंने कहा मैम इसने कहा। उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं कहा, वो इसने कहा। वो बोला कि मैंने नहीं कहा, वो उसने कहा। जो सत्येंद्र कुमार तो भाग गया, पकड़ा गया मैं। ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरे स्टूडेंट लाइफ में, इसके लिए थैंक यू। भाई थोड़ा पीछे। ऊपर जाएंगे अरे वाह, प्रणाम करें यहाँ तो बहुत इमोशनल। आइए नमस्कार। स्वागत ऐसे होते रहे। फोटो ले लीजिए, फोटो लीजिए बस। सर 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 दो भी विजय विजय करना, ठीक कर ले। बहुत सारे पहचान नहीं रही। तेरी माला ही ज्यादा होगी। लोग हैं जिनको मैं बिना उसके पहचान दिया। अब विजय यार मैं तूने बिल्कुल मेंटेन, बिल्कुल वेरी गुड यार। ये एकदम स्मार्ट है। ये तो इंडिया हो गया। बहुत बधाई हो। हाँ 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 बिल्कुल यार। माना कि विचारों से हम अलग अलग हुए, दिल से थोड़ी अलग हुए यार। प्रणाम प्रणाम। सभी एलुमनाइज मेरा अनुरोध है कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। हमारा एक कार्यक्रम है, काम धाम में लगे रहना चाहिए। आपको पूछिए। मैं परसों आई थी, मीनू भी आई थी। दोनों चली गई। अच्छा वो और ये हो चुका है। और अब आज का कार्यक्रम तो मैं अब ज्यादा न कहते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय पूर्व विधायक गंगोत्री क्षेत्र श्रीमान विजयपाल सिंह सजवाण जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मुख्य अतिथि का स्थान ग्रहण। तो लीजिए आइए, एक विजयपाल सिंह सजवाण और दूसरे विजयपाल सिंह राणा, दोनों ही इस कॉलेज के छात्र रहे हैं और बहुत ही डायनेमिक छात्र हैं। तो आप दोनों को आज देखेंगे। आप आए। हमारे विजयपाल सिंह राणा जी जबकि संरक्षक हैं इस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सबिता गैरोला जी। और आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं वो है नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी के श्री रमेश सेमवाल जी। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आए और स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री रमेश सेमवाल आज हम करते हैं
जैसा कि आप सभी को विदित है कि अतिथि को देवता का स्वरूप दिया गया है, देवता माना गया है। अतिथि देवो भव की परंपरा का जो कि पूर्व विधायक हैं गंगोत्री क्षेत्र के, बड़े ऊर्जावान हैं, आपके सम्मुख उपस्थित है, तालियों से स्वागत करें। और आज के विशिष्ट अतिथि हैं श्री रमेश सेमवाल जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। जबकि मंच में विराजमान हैं प्रोफेसर सविता गैरोला जी, हमारे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी की प्राचार्य। साथ ही उन्हें बैच बना करके बुके भी भेंट करने का कसम है। बुके लाएं। जी और अब मैं आमंत्रित करता हूं यहाँ पर, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया मोमेंटो और जो बैच है तैयार रखें। बहुत ही यादगार घड़ी है ये, क्योंकि जब सजवान जी अपने ड्राइंग रूम में इनको देखेंगे तो उनको याद आएगा कि हम मिलन समारोह में उपस्थित थे बतौर मुख्य अतिथि के। बेंच बनाकर सुमैया प्रजापति उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बुके मैं बुलाने चाहूंगा स्मृति जी। सॉरी थोड़ा और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे एलुमनाई के जो अध्यक्ष हैं श्री वचन सिंह राणा जी, वो मंच पर आए और मफलर थैंक यू और स्मृति जी भेंट करने का मफलर को देंगे। धन्यवाद। फिर मोमेंटो दीजिए जी सर। भाई मोबाइल पीछे थैंक यू। थोड़ा कोई दिक्कत नहीं राणा जी, थैंक यू। प्रदीप बिस्ट जी हैं यहाँ पे? नहीं, हाँ मफलर और मोमेंटो। धन्यवाद। ये तो एक श्रृंखला थी स्वागत की, अभिनंदन की, जिसमें कि बैच, पुष्पगुच्छ, मोमेंटो और मफलर की एक छोटी सी भेंट हमारे एलुमनाई द्वारा हमारे अतिथिगणों को दी गई। तो आज के कार्यक्रम का आगाज हम करने जा रहे हैं कला दर्पण और पूर्व छात्रों की संयुक्त प्रस्तुति। श्रीकाल खाल में आप जिनसे आप वाकिफ हैं, क्योंकि उनका जो एक लुक है वो आप उनके बालों से, लंबे बालों से और सफेद बालों से लगा सकते हैं। और अब कृष्णानंद बिजवान जी जो कि अध्यापक हैं, ये सभी रंगकर्मी हैं, तो आप उनसे मुखातिब होइए। हाँ, योगाचार्य भी हैं आप, और काफी दूर दूर तक गए हैं विदेश में। और एक और शख्स जिनको आपने कई बार देखा होगा नाटकों में और बहुत से कार्यक्रमों में, राजीव तलवा, हमारे क्षेत्र के जाने माने कवि, जिन्होंने कि उत्तराखंड हमारे रवाई में रह कर के और यूपी में एक अपनी कविताओं की बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। एक ऐसा नाम, एक ऐसा हस्ताक्षर जिसका नाम है महावीर रवाटा। एक और नाम शिक्षिका रही हैं
रिटायर हो गई हैं। उत्तरा पंथ आप जानते होंगे, उत्तरा बहुगुणा है, सॉरी हाँ आप उत्तरा बहुगुणा है, पहले उत्तरा पंथ थी। एक और नाम चंचल बत्रा, जो कि आप श्रीमती चंचल गुंबर हैं, और सेना के आदमी यहाँ पर हैं डॉक्टर थपलियाल, प्रशांत थपलियाल। तो आप भी अच्छा यहाँ का एक सांस्कृतिक क्लब रहा है और आज भी है। उन्हीं से जुड़े हुए सारे कलाकार अपने प्रस्तुति देना चाहते हैं। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, तो लीजिए प्रस्तुत है उत्तराखंड मातृभूमि का गीत। आज का कार्यक्रम का आगाज करते हुए हमारे हाँ बस बोल दिया। मातृभूमि मेरी पितृभूमि, पार्वती को मैं दियो छत, पार्वती को मैं दियो छत, पार्वती को मैं दियो छत, पार्वती को मैं दियो छत। ओ ये छो शिव जी को सरास प्यारा हिमालय, ओ ये छो शिव जी को सरास प्यारा हिमालय, ओ ये छो शिव जी को सरास प्यारा हिमालय, ओ ये छो शिव जी को सरास। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, मातृभूमि मेरी को वार मुकुट तेरो यूं झलको, वार मुकुट तेरो यूं झलको, वार मुकुट तेरो यूं झलको। झलकी काली गंगा धारा प्यारा हिमालय, झलकी काली गंगा धारा प्यारा हिमालय, झलकी काली गंगा धारा प्यारा हिमालय, झलकी काली गंगा धारा प्यारा हिमालय। हे भूमि तेरी जय जयकार प्यारा हिमालय, हे भूमि तेरी जय जयकार प्यारा हिमालय। हे मोरी जोलो तोरी जोलो, मोरी जोलो तोरी जोलो, मोरी जोलो तोरी जोलो, मोरी जोलो प्यारा हिमालय। हे भूमि में तो प्यारा माना प्यारा हिमालय, हे भूमि मात प्यारा माना प्यारा हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि। हे भूमि तेरी जय जयकार प्यारा हिमालय, भूमि तेरी जय जयकार प्यारा हिमालय, भूमि तेरी जय जयकार प्यारा हिमालय। कला दर्पण और पूर्व छात्रों की संयुक्त प्रस्तुति के द्वारा हमारे बीच में डॉक्टर राजेश सुभान उपस्थित हैं और व्यस्तता के कारण उन्हें कहीं जाना पड़ रहा है। पूर्व छात्र हैं और वर्तमान में नरेंद्र नगर में प्राचार्य के पद पे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें और अनुरोध प्राचार्य हैं, उनका स्वागत अभिनंदन और यादगार भेंट मोमेंट दी जा रही है। उन्हें जाना पड़ रहा है। चित्र के जरिए उनको ज्ञात होगा, जबकि वो ड्राइंग रूम में इस फोटो को देखें। राणा जी, हमारे विद्यार्थी सिमवाल जी और इस महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम गैरोला और यहाँ पर तमाम उपस्थित मेरे क्लासमेट्स, कॉलेजमेट्स, विद्यार्थी और वर्तमान में जो छात्र छात्राएँ और शहर के सम्मानित नागरिक। मैंने 1981 में यहाँ से एनकाउंट किया और क्योंकि कल हम पर समय सीमा बांध दी गई थी और उसका अनुपालन हमें भी करना था, तो
ज़्यादा मैं चाहकर भी नहीं कह पाया। मैंने 81 जो बैच था उसमें पहला कॉमर्स का पहले बैच का विद्यार्थी था और उसके साथ साथ मैं इस जिले का पहला विद्यार्थी हूँ इस कॉलेज का जिसने कॉमर्स में PhD की है और पहला टीचर हूँ जिसने कॉमर्स में मैंने 14 साल दूसरी जगह यानी ऋषिकेश में कार्य किया और आपके ही आशीर्वाद से मुझे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी की क्षेत्र में जाने का मौका मिला क्योंकि उनके क्षेत्र में नया कॉलेज खुलना था और शिक्षा विभाग को ये कहा गया कि वहाँ पर ऐसा प्रिंसिपल भेजिए जो कि हमारे डिपार्टमेंट की लाज रखे ताकि वहाँ कॉलेज चला दे। और मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बिना किसी साधन के वहाँ पर एक सफल कॉलेज चलाया आप लोगों के आशीर्वाद से और आज वो कॉलेज बहुत अच्छी स्थिति में है। 4 साल मुझे हो गए वहाँ और उसके साथ ही साथ कल भी मैंने बताया था पैठानी में एक व्यावसायिक महाविद्यालय भी मैंने स्टार्ट कराया और अभी वर्तमान में मैं नरेंद्र नगर हूँ और अभी 3 वर्ष मेरे हैं। बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो फिर कभी मुलाकात होगी। मुझे अभी सूचना मिली है क्योंकि मैं तो प्रोग्राम में रहता, कल एक सुबह मीटिंग है और मुझे उसमें प्रस्तुत होना है तो मुझे जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा और मैं अपने साथियों का और सानिध्य नहीं ले पाया। लेकिन मेरा आज इच्छा थी कि शाम के प्रोग्राम में जरूर रहता, मैं भी कुछ प्रस्तुति देता, लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है। देख रहे हैं कि ये गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो आज भी कायम है। तो एक क्योंकि ये क्या होता है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो एलुमनाई मीट हो रही है इसके जो अध्यक्ष हैं हमारे बचन सिंह राणा जी और डॉक्टर MPS परमार, उनसे खुश होकर के आप उनको कुछ मोमेंटो देना चाहते हैं तो मैं कुमार जी से राणा जी से और परमार जी से अनुरोध करूंगा। परमार जी मंच पे आ जाएं। मेरे क्लास फेलो BSc के ब्रजेश वशिष्ठ जी सबसे ज्यादा मजाक करते हैं। इस समय हम छात्र हैं, सबसे ज्यादा मजाक करते थे, आज भी सबसे ज्यादा मजाक करते हैं और मैं उनके 150 साल तक रहने की उम्र वो करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वशिष्ठ जी 150 साल तक रहे और हमको मजाक से हंसाते रहे। मजाक करता हूँ लेकिन कभी सीरियस भी हो जाता बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे ले लीजिए, बहुत बढ़िया। ये एक ऐसे क्षण है, ऐसे पल हैं जिसे जिंदगी भर याद रखा जाता है कि हाँ हमें भी एक सम्मान मिला कि 50वीं वर्षगांठ। वैसे तो ये 53 एडमिन सर, मैडम, बाकी मान्य अतिथिगण, मुझे अभी निकलना होगा बिकॉज ज़्यादा छुट्टी नहीं ले पाया मैं, लेकिन बड़ा भावुक फील कर रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने किसी प्रथम परिवार को छोड़ के जल्दी निकल रहा हूँ। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, दिल कर रहा है यहाँ जब तक आप सभी हैं मैं यहाँ रहूँ और शायद 2 दिन मुझे कम लग रहे हैं। अगर मुझे पता होता ऐसा है तो मैं भी एयर मार्शल सर की तरह आ जाता और पूरा समय आपको विदा करके निकलता, लेकिन एनीवे मैं कल आ गया था विद हैवी हार्ट। मैं आपसे सबसे विदा लेना चाहूँगा और मुझे वाकई ऐसा लगा कि दोबारा से 40 साल बाद उसी एनवायरनमेंट में आ गए हैं। वही यंग फीलिंग था, वही है फ्रेंड्स वी फीलिंग यंग ओनली। एट दैट टाइम वी वर 70 years young boy, now 7 years young man. That feeling was there. Always thank you very much. बचन सिंह राणा, परमार सर, मैडम, सभी जो टीम इसमें इन्वॉल्व थे, आपने जो अवसर प्रदान किया, मुझे लगता है कि जब तक जिएंगे ये एक बड़ी मधुर मेमोरीज साथ में रहेंगी और दिस इज नॉट द लास्ट ओकेजन। इसके बाद भी कोशिश करेंगे ऐसे मिलते रहें, क्योंकि जिंदगी में ऐसे क्षणों को दोबारा से जीना बहुत अच्छी चीज़ है, उसको हमें प्रयास करना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा कि एक बार ऐसा फंक्शन करने के बाद दोबारा नहीं होता, जो मेरा पीछे एक्सपीरियंस है। बट येस, व्हाई नॉट गिव इट ए ट्राई अगेन। बड़ी शेप में नहीं, छोटे शेप में हो जाए, लेकिन वी शुड मीट डेफिनेटली विद ईच अदर।
Thank you very much. Thank you and all the best. पे उनकी तरफ से ये अतिरिक्त दिया जा रहा है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हाँ, कल जो बात हुई थी यहाँ पे कि महाविद्यालय के गरीब छात्रों के लिए, प्रतिभावान छात्रों के लिए हम लोग एक फंड स्थापित कर रहे हैं। तो आदरणीय वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरी तरफ से उस फंड को शुरुआत करने के लिए जो कल बात हुई थी कि कोई 100 रुपये भी दे सकता है, कोई 11,000 दे सकता है, उसके लिए उन्होंने 2,000 रुपये दे दिए उस फंड के लिए। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है ये फंड जो है दिन रात बिल्कुल बढ़ता रहेगा। स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी के 53वें वर्ष में आयोजित एलुमनाई मीट के इस आयोजन के संदर्भ में भी उनसे आशीर्वाद लेती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। साथ ही उन्हें आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में आज़ादी दिलाने वाले शहीदों को, बलिदानियों को नमन करती हूँ, उनके परिवारों को नमन करती हूँ। और अब मैं आज के इस एलुमनाई मीट के द्वितीय दिवस की स्वागत परंपरा में आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय पूर्व विधायक गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र श्री विजयपाल सिंह सजवान जी का महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका आभार भी प्रकट करती हूँ कि आपने आज के इस द्वितीय दिवस के आतिथ्य को स्वीकार किया है। मैं इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष एयर मार्शल श्री विजयपाल सिंह राणा जी का भी महाविद्यालय परिवार की ओर से और समस्त हमारे जो एलुमनाई मीट में उपस्थित समस्त इन पूर्व छात्राओं की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका आभार प्रकट करती हूँ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नगरपालिका परिषद अध्यक्ष श्री रमेश सेमवाल जी का महाविद्यालय परिवार की ओर से हम सभी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और आपका आभार प्रकट करती हूँ। इस सभागार में उपस्थित समस्त एलुमनाई जो कल से इस समारोह को बहुत ही हर्ष के साथ इसको मना रहे हैं, वो शिक्षण कार्य में भी है, शिक्षणेतर गतिविधियों में भी है और विकास और प्रगति के लिए भी मेरा जो प्रयास है उसके लिए जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे इन कभी समस्याओं के बारे में भी, समाधान के बारे में भी वो कई बार हमें उसके लिए भी सहयोग करते हैं और हमारे जो समाचार हैं महाविद्यालय के संदर्भ में उसे भी प्रचारित और प्रसारित करते हैं। मैं अपने पत्रकार बंधुओं का भी आभार, उनका स्वागत करती हूँ। इसी के साथ मैं अपने महाविद्यालय के जो उपस्थित छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने सांस्कृतिक बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां सांस्कृतिक कार्यक्रम में दी थी, उनको भी मैं शुभकामनाएं देती हूं, उनको बधाई देती हूं। अन्य छात्र छात्राओं को भी जो हमारे पदाधिकारी हैं, छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी हैं, वर्तमान में जो छात्र छात्राएं हैं और जो हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं, वे भी लगातार, क्योंकि वो केवल इन 2 दिनों में नहीं, इससे पहले भी हमारे लगातार, जैसे अभी 11 तारीख को हमारा यूसीसी पर एक कार्यक्रम था जो प्रशासन के द्वारा जिसका आयोजन किया गया था, लेकिन सहयोग उनका महाविद्यालय सहयोग के उनके साथ मिलकर सहयोग किया था और जिसमें विशेषज्ञ समिति आई थी और उनके द्वारा भी छात्र छात्राओं ने
जो बातचीत की, जो अंतःक्रिया मतलब जो अंतःक्रियात्मक जो कहना चाहिए इंटरेक्शन जो हुआ था, उस इंटरेक्शन से वो विशेषज्ञ समिति न केवल छात्र छात्राओं से बल्कि उत्तरकाशी का जो जनमानस है उससे भी प्रभावित हुई। तो मैं अपने पूरे इस उत्तरकाशी जनमानस को, जो हमारे न केवल इस क्षेत्र का, इस शहर के विकास और प्रगति के बारे में सोचते हैं, उन्हीं में से हमारे ये जो एलुमनाई हैं वो भी इस महाविद्यालय और के विकास और प्रगति का अप्रत्यक्ष रूप से पहले भी बात करते आए हैं, और अब तो ये जो हमारा जो सानिध्य है और आमने सामने हम मिलकर कार्य करने की बात कर रहे हैं, तो मैं सभी को ही बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद करती हूँ। मैंने इस महाविद्यालय के प्रगति के संदर्भ में जैसा कल भी बताया था कि महाविद्यालय में एक ऐसा समय था कि जिसमें कि महाविद्यालय के पास कोई बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था, और आज 53 वर्ष के समय में आज महाविद्यालय के पास बहुत कुछ है। मतलब जो स्ट्रगल उस समय आपने उन पुराने छात्र छात्राओं ने किया होगा, आज उसकी तुलना में हमारे आज के छात्र छात्राओं को बहुत सुविधाएं मिली हैं। आज हमारे पास उनके लिए स्मार्ट क्लासरूम है, पढ़ना उन्होंने है, सुविधाएं मिली हैं, सब कुछ है। साइंस में जो प्रैक्टिकल के लिए है उनके लिए उपकरण भी हैं। मैंने कल भी बताया था कि रूसा के माध्यम से अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग मिली है। साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद। जय भारत। उत्तरकाशी तथा पूर्व छात्र एलुमनाइज द्वारा आयोजित ये अति भावुक पल के दौर में हम पहुंच रहे हैं। जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आज के इस सत्र के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई, बहुत ही आदरणीय विजयपाल भाई साहब, औपचारिकता है तो नाम लेना पड़ता है। आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि मेरे बहुत ही आदरणीय एयर चीफ मार्शल, सेवानिवृत्त आदरणीय विजयपाल सिंह राणा जी, मेरे बड़े भाई अध्यक्ष नगर पालिका श्री रमेश सेमवाल जी, विशिष्ट अतिथि आज के कार्यक्रम के, महाविद्यालय की संरक्षिका, हम सबकी जो प्रेरणा स्रोत हैं और पूरे महाविद्यालय परिवार को हमेशा कार्यक्रम कोई भी हो क्योंकि मुश्किल होता है आयोजन करना, उसमें हमेशा एक सामंजस्य और सबको शक्ति प्रदान करना। हमारी प्राचार्य प्रोफेसर गैरोला मैम जी, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, बहुत ही स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय सभी बड़े भाई हैं जो पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं, पूर्व सचिव हैं, यहाँ पर महासचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि ये एलुमनाई मीट है, महाविद्यालय के लिए तो एलुमनाई हो सकते हैं, लेकिन मेरा एक व्यक्ति से, किसी से भाई का रिश्ता है, किसी से जीजा का रिश्ता है, किसी से मामा का रिश्ता है, किसी से चाचा का रिश्ता है और किसी से मौसी का रिश्ता है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे गुरु भी यहाँ पर हैं जिनसे मैं भी पढ़ी हूँ, और ये हमारा सौभाग्य ही है कि आज उनके आशीर्वाद से हम इस मंच पर खड़े होकर आपका स्वागत कर पा रहे हैं। इस पूरे सभागार का स्वागत। तो मेरे तो बहुत वरिष्ठ हैं कि दिनेश भाई, विजयपाल भाई साहब, गोपाल भाई साहब एक ही थाली में खाना खाया करते थे,
मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन मेरी मेमोरीज में वो चीज़ें घूम जाती हैं। और हम स्वर्गीय गोपाल भाई साहब को हम खरगोश बोलते थे, क्योंकि वो बहुत गोरे थे और हम छोटे छोटे से जब थे, बहुत छोटे, तो वो मेमोरीज एकदम घूमने लगती हैं। जब पिताजी आईसीयू में थे देहरादून में, तो भाई साहब मिलने आए थे, क्योंकि राजनीतिक मतभेद थे, लेकिन इतनी हेल्दी राजनीति थी कि मनभेद नहीं थे। तो भाई साहब जब आए मिलने आईसीयू में, सीएमआई में, और अंदर गए, बोला मधु मुझे अंदर ले जा पिताजी के पास। तो क्योंकि वो बिल्कुल सेंसलेस थे, तो मैंने भाई साहब को कहा, पिताजी को कहा कि देखो तुम्हारे प्रतिद्वंदी आए हैं विजयपाल भाई साहब, अब तो उठ जाओ खड़े, जरा लाल सलाम बोलो। तो मतलब वो बातें हैं। यहाँ पर दुर्गा भाई साहब हैं, मुकुल भाई साहब हैं। जब हम छोटे थे तो उनको देख के याद आ जाती कि बारात में उधर पुप्पू जी के घर से वही बड़ी का साग और रोटी खा रहे होते हैं, चूल्हे में बन रही है। जीजा जी हैं, मैं जीजा जी को चिढ़ा रही थी, मैं बोल देती हूँ कोई बात नहीं। तो कुंडलिया जीजा जी ने कहा कि मैं कम पढ़ा कॉलेज में, लेकिन एलिमनाई तो हूँ। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा आप पढ़े तो कम होंगे, लेकिन दीदी के चक्कर में आपने बहुत साल काटे। तो वो सब मेमोरीज जो है एकदम, मतलब सोचिए मैं कितनी छोटी थी, बहुत ही छोटी। हम लोग लाइक कच्ची एक पक्की एक। तो इसलिए मेरा यहाँ पे हर व्यक्ति से एक वो दिल वाला लगाव है, भावनात्मक लगाव है, रिश्तों की वाला लगाव है। और मैं बहुत ही अधिकार से सबके साथ, चाहे आज हमारे जो मंच आसीन हमारे मेरे बहुत ही गणमान्य हमारे अतिथि हैं, कहीं पर भी हो, मैं बहुत अधिकार से सबसे कुछ भी परेशानी हो मैं बोलती हूँ, फ़ोन कर देती हूँ। तो वो प्रेम ही है। और इस उत्तरकाशी की ब्यूटी है कि जो यहाँ पे हमारी बहुत ही आदरणीय उच्च शिक्षा की डिप्टी डायरेक्टर मैम हैं, लेकिन हमारी प्यारी ममता दीदी हैं, जो हमारी यादों में कि हम छोटे थे तो जब डिग्री कॉलेज का 3rd फ्लोर जो है कॉमर्स वाला बन रहा था ईंटों से, तब प्रैक्टिस की जगह नहीं होती थी। हम स्कूल से बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ में रहते थे, तो दीदी हमें वहाँ प्रैक्टिस कराती थी डांस की। आज रात को हम दीदी का डांस भी देखेंगे। भाई साहब आइएगा शाम को भी आप लोग जरूर, आप लोग सबका डांस होना है आज, आप लोग सबका होना है डांस। हाँ दीदी तो आएंगे। तो वो यादें यहाँ पे मेरी आदरणीय दत्ता मैम है। जब हम कक्षा 8 में थे तो मैम जो इंग्लिश पढ़ाती थी वो आज तक नहीं भूले हैं। तो वो सब मेमोरीज आगे राकेश भाई साहब हैं, राकेश जंगवाल जी, क्योंकि बिल्कुल सामने ही रहते थे, तो ये तो था ही नहीं लाइक कि कौन कहाँ रहते हैं, कब किसके घर में जाके खाना खा लिया, पता भी घर में पता ही रहता था। वो जमाना ही ऐसा था कि ठीक है मोहल्ले में वहाँ खा लिया होगा। यहाँ पे जो दिनेश गौड़ जी हैं उनका घर सामने ऑडिटोरियम के बैठे हैं भाई साहब का घर है। तो मतलब घर में ये नहीं होता था कि जैसे अब है कि बच्चों पे इतनी बाउंडेशन कि पता होगा कि मधु वही है, दिन भर वहीं खा भी लिया होगा खाना, वहीं खेल रही है। रामलीला ग्राउंड में इतनी धूप की घास होती थी कि हम लोग सारा दिन खेल खेल के काट लेते थे। तो वो सब जो स्मृतियां हैं वो सब दिमाग में, ये यहाँ पे वीर विक्रम शाह जी बैठे हैं सबसे आगे, तो खाना था ये सब बाबा भोले की कृपा। तो मुझे लगता है जब मैं यहाँ आई भी थी, कईयों ने सवाल किया, किसी ने सोचा शायद इलेक्शन लड़ने के, मैं नहीं आई भाई साहब नहीं, ये बहुत बढ़िया प्रोफेशन है। तो बहुतों ने सोचा कि शायद मधु जो है अपना ग्राउंड तैयार कर रही होगी। गुट्टी, हाँ गुट्टी दीदी, धर्मेंद्र गुट्टी दीदी, ठीक है। तो कईयों ने ये बहुतों के जहन में ये सवाल एकदम आया सबसे पहला, तो मैंने कहा नहीं, ये इस सवाल जगह से नौकरी करके उसका दोबारा वहाँ स्थानांतरण हो।
तो जिस दिन मैं आई थी उस दिन मेरे सवाल में यही था, जब मैं मंदिर गई, मंदिर से आ रही थी, कॉलेजों को बुलाना था, फिर बहुत लोग नाराज़ हैं। अभी एक प्रेस वाले कोई बाइट ले रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, हमारे अध्यक्ष सचिव मैडम है कि नहीं, आप भी तो संयोजिक हैं, आप दीजिए बाइट। तो बाहर बाजार में लोग ये, बल्कि क्योंकि आप लोग एक बहुत ही जिम्मेदार पद पर हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमें नहीं बुलाया, लेकिन इसमें आप सब लोगों ने पूरा एफर्ट लगाया। जब 70s से तक के लोगों को आप लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसमें ये भी होता है कि जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन है, मैंने पास आपको कर दी, दूसरे को, तीसरे को पास करते रहे, क्योंकि उनके भी पॉसिबल नहीं है। अब धीरे धीरे डेटाबेस तैयार होगा। इस समय कितने साल के लोग आ गए, अब आप ही लोग बताएंगे कि भाई जैसे बोल ही रहे थे कई लोग, अरे तुमने उस दिन नहीं बुलाया। अब शायद नहीं जानते होंगे, ये भी कहाँ से जान, अपने ही साथ के लोग हम भूल जाते हैं कि कौन कौन था हमारे साथ इतने सालों बाद। तो वो आप लोग भी लोगों को समझाएंगे। अब ये जो आप लोग एलुमनाई है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये आगे, क्योंकि आप लोग इसको करेंगे और ये और अच्छा हो, कॉलेज से इसको फायदा हो। यहाँ दूसरा, और मैं तो ये निवेदन भी करूंगी कि मोमेंटो देके उन लोगों को जरूर सम्मानित किया जाए, क्योंकि वो असली नीचे घुसे हुए होते हैं और दिखते नहीं हैं, और जो खड़े रहते हैं और अपना थकान और उसको भी दर्ज नहीं करा पाते हैं बहुत ज़्यादा कि अब हम नहीं करेंगे काम, उन्हें करना ही पड़ता है। और हमारे सारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारी जो मैडम्स हैं सारी इतनी टैलेंटेड, डॉक्टर रुचि कुलश्रेष्ठ हैं, डॉक्टर नंदी गढ़िया हैं, डॉक्टर जया रावत, डॉक्टर सोनिया, डॉक्टर नीति, सृष्टि, और हमारी डॉक्टर रिचा, डॉक्टर ममता ध्यानी, डॉक्टर अंजना, विनीता कोहली, इन सब लोगों ने, और भी हमारी सारी जितनी भी मैडम्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, HODs हैं, सारे फैकल्टी मेंबर्स ने एकजुट होकर इस प्रोग्राम को आप लोगों के स्वागत के लिए जी जान लगाई, सब एक साथ खड़े रहे और एंजॉय भी किया सबने। हमारे NCC के स्टूडेंट्स हैं, हमारे NCC के जो लीडर हैं हमारे डॉक्टर आकाश, उनके जो स्टूडेंट्स हैं हमेशा तैनात रहते हैं। जो हमारी कल रात की कल्चरल टीम थी, तो वो बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बल्कि आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा और प्रमोट, अगर जैसे यहाँ की ज़िले की, शहर की टीम के उससे, तो बहुत अच्छी टीम है वो, और वो कह भी रहे थे सुबह आज कि मैडम हम लोगों को प्रमोट करिए, हम यहाँ के स्टूडेंट हैं, तो अच्छा रहेगा। जैसे छोटे छोटे आप प्रोग्राम्स करा के कर सकते हैं उन लोगों को प्रमोट, स्टूडेंट, तो वो भी एक आप लोगों का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कॉलेज को, कि उन बच्चों को यहाँ के कल्चर को प्रमोशन में जैसे। तो आप सब लोगों का एक बार मैं पुनः बहुत धन्यवाद, यहाँ आने पर बहुत स्वागत करती हूँ, और मैं सबको पुनः प्रणाम करती हूँ और पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे पता है कि मुझे तो ज़्यादा बोलना ही था, क्योंकि मैं तो सबको जानती हूँ, तो और सबसे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, तो मुझे बोलना ही था ज़्यादा, फिर इसलिए तो मैं एक बार पुनः आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। तो ये कल से आप देख रहे होंगे कि अंदर से सब ठीक ठाक चल रहा है, तो ये बैठे हनुमान जी अंदर सोनपाल ऑफिस में, वो मैंने उन्होंने अपने सभी का धन्यवाद किया। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार पुनः तबल्याल जी का धन्यवाद। एक सूचना देना चाहूंगा कि आज रात को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, उसमें एलुमनाई द्वारा ये कार्यक्रम होगा। तो जो एलुमनाई कार्यक्रम देना चाहते हैं, वो यहाँ पर डॉक्टर अजीत पवार, जो कि दोनों यूनिवर्सिटी से हैं, इसी विभाग से संपर्क, इसी विभाग से जुड़े हुए हैं, और साथ ही दिनेश भट्ट जी हैं। तो आप अगर कोई कार्यक्रम करने के इच्छुक हैं तो उन्हें अपना नाम देने का कष्ट करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर हमारे श्री नारायण सिंह राणा जी हैं, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में आप बायोलॉजी में थे और यहीं के आप स्टूडेंट रहे हैं।
तो वो कुछ किताबें महाविद्यालय को देना चाहते हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर आएं। और कविता संग्रह है 2 प्रतियां, गांधी एक रूप अनेक कविता संग्रह 2 प्रतियां, ये पुस्तकालय के लिए। तो मैं प्राचार्य मैडम से अनुरोध करूंगा कि कृपया लेने की कृपा करें। वनस्पति विज्ञान विभाग के लिए हैं, तो मैं एमपीएस परमार से अनुरोध करूंगा, डॉक्टर एमपीएस परमार, कि वो आएं और बॉटनी के लिए किताबें लेने का कष्ट करें। हिमालय, ये नारायण सिंह राणा सेवानिवृत्त प्रवक्ता हैं जीव विज्ञान के, और इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, विभिन्न क्षेत्रों में राज्य पुरस्कारों से सम्मान हो चुके हैं। ये ग्राम मंचकोट, धनारी, उत्तरकाशी के रहने वाले हैं और वर्तमान में ये बालावाला देहरादून में रहते हैं। ये किताबें पुस्तकालय। आज के कार्यक्रम अध्यक्ष और जो बहुत दूर से आए हैं, जिनकी हमें बहुत प्रतीक्षा थी, बड़े भाई विजयपाल सिंह राणा जी, एयर मार्शल हैं, वायुसेना में रिटायर्ड, परम सम्मानित आज के मुख्य अतिथि बड़े भाई सजवान जी, विजयपाल सजवान जी। सजवान जी 2 बार के विधायक भी रहे, छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, महासचिव भी रहे, राज्य मंत्री का भी दर्जा आपको रहा है आदरणीय सजवान जी। नगर पालिका में भी अध्यक्ष रहे हैं आदरणीय सजवान जी। यहाँ पे उपस्थित महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय गैरोला में, जिनका प्यार और स्नेह संरक्षण हम सभी को मिल रहा है, जिनके सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत हमको कर रहे हैं। और आदरणीय हमारे भाई रमेश सेमवाल जी, जिन्होंने कम से कम 5-7 तो बैनर ही लगा रखे हैं। हम नहीं लगा पाए वहाँ बैनर, जहाँ इन्होंने पहुँचा दिया। इन्होंने हमारी इज्जत भी रखी बैनर लगा दिए, मफलर भी दिए, ठीक। और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि गंगा माँ का आशीर्वाद भी इस एलुमनाई पे बनाए रखना, ठीक है। उपस्थित मेरे यहाँ पे सभी सम्मानित बड़े भाई बहनों और यहाँ पे सभी हम जो संयोजक मंडल के तमाम सदस्य, पूर्व छात्र संघ के सम्मानित पदाधिकारी लोग बहुत सारे हैं यहाँ पे, पदाधिकारी लोग पूर्व छात्र संघ के हैं यहाँ पे, सभी लोग जो है, ज़्यादा न कहते हुए मैं केवल आप सब जो मंचासीन अतिथिगण हैं, जिन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, इतने दूर से बड़े भाई राणा जी आए हैं, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और चाहता हूँ कि आप हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, समय समय पर आप हमारा मनोबल बढ़ाए रखें। आदरणीय सजवान जी देहरादून से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, उन्होंने प्रचार में भी गए थे, लेकिन वहाँ से वापस हिमाचल में गए थे इस कार्यक्रम के लिए, उन्होंने अपना वो तुरंत आए। वो सजवान जी, हमारे सेमवाल जी, बहुत ज़्यादा जिन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया, सब कुछ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और केवल एक चीज़ बोलूँगा, अभी बड़े भाई आदरणीय आदित्य रंजन मिश्रा जी का फ़ोन आया था अभी जब मैं बाहर गया था। एक बात तो उन्होंने ये कही कि मुझे यहाँ के कूड़ा निस्तारण की चिंता है और मैं इस प्रोजेक्ट पे अध्ययन कर रहा हूँ और जल्दी हो सकता है जब मैं फाइनल डिसीजन पे आ जाऊँगा तो मैं वहाँ प्रोजेक्ट भी लगा सकता हूँ। आदरणीय आदित्य रंजन मिश्रा जी ने मुंबई से फ़ोन आया। दूसरी बात, एलुमनाई कोर्स के लिए जो बच्चों के लिए हमने बात की थी, अभी उन्होंने बताया, उसके लिए जो बच्चों, गरीब बच्चे, पढ़ने में कमजोर बच्चे, जिनके महाविद्यालय में फीस नहीं हो सकती है, कोई आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, इलाज नहीं हो सकता, उन्होंने जो 1 लाख रुपए की बात की, उस कोर्स में उन्होंने 1 लाख रुपए जो अभी दी है, उन्होंने कहा कि मैं 1 लाख रुपए मेरी तरफ से वो कर देना। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि महाविद्यालय जो हॉस्टल है उसके रिपेयरिंग का जो भी खर्चा होगा वो मैं करवाऊंगा, उस हॉस्टल की रिपेयरिंग, अभी बताया उन्होंने फोन पे। तो मैं इस मंच के माध्यम से बड़े भाई मिश्रा जी का, वो बीच में आए थे, हमने उनको सम्मानित भी किया, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से व्यक्त करता हूँ। वो मुंबई में है, हम उनको वीडियो क्लिप जरूर भेजेंगे कि ऐसे ऐसे जो है हमारा, वो देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, वो जरूर देख रहे हैं, कल भी उन्होंने देखा। तो उन्होंने, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं वो आए थे बड़कोट पर, लेकिन
उनके यहाँ भाभी जी की तबीयत खराब हुई, जिससे वो वापस चले गए। वो इस कार्यक्रम के लिए जरूर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए वापस गया, बता देना सबको। और वो तीसरी बात, उनकी किताबें भी उन्होंने यहाँ लाइब्रेरी में कुछ किताबें दी है, उनका मैं इस मंच से आभार व्यक्त करता हूँ। और दूसरी बात, 1000 रुपये श्री गोपाल दत्त जोशी जी, सेवानिवृत्त प्रवक्ता बायोलॉजी, उनकी बैठे हैं उस एलुमनाई कोर्स के लिए, बच्चों के लिए। 2000 रुपये ब्रजेश बसी जी ने तो कह दिया है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और दूसरी बस मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। शाम को असली कार्यक्रम है, एलुमनाई का जो एंजॉयमेंट का है, जो दूर दूर से एलुमनाई आए हैं, उसमें शाम को जो असली कार्यक्रम है उसको आप लोग एंजॉय करिए, जरूर करिए। उसमें हमारे जितने भी बाहर से आए हैं, आदरणीय राणा जी, हमारे बड़े भाई सजोना जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप डांस उस कार्यक्रम में सेवा जी जरूर करेंगे। उस कार्यक्रम में सभी लोग, और उस कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर राकेश डंगवाल जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पॉजिटिव थिंकर हैं। वो हम लोगों को जीवन के लिए नई ऊर्जा देंगे। उनके लेक्चर आप जरूर सुनेंगे, बैठे हैं डंगवाल जी। ये कारपोरेट ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो हमारा टेंशन भी दूर कर सकते हैं। मैनेजमेंट, टेंशन मैनेजमेंट के वो है एक्सपर्ट, तो हमें उनका लाभ लेना चाहिए। तो शाम को आप लोग जरूर आइए और उनकी इस बात को जरूर सुनेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री पुण्य शिला जगत जननी माँ भगवती गंगे चरणों प्रणाम करता हूँ। भगवान काशी विश्वनाथ को प्रणाम करता हूँ और राजकीय महाविद्यालय उत्तरकाशी के चरणों प्रणाम करता हूँ। आज के इस प्रथम पूर्व छात्र मिलन के कार्यक्रम में बहुत सौभाग्य से जो आज हुआ और जिसकी तैयारी विगत 3-4 वर्षों से चल रही थी, इसमें बहुत ही सम्मानित प्रोफेसर सविता गैरोले जी जो प्राचार्य हैं महाविद्यालय की, कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर मधु थपलियाल जी जिन्होंने बहुत सारी बातें हमें सुनाई अब तक, कार्यक्रम के सचिव डॉक्टर महेंद्र पाल परमार जी जो दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं, छात्र परिषद के अध्यक्ष बड़े भाई बजन सिंह राणा जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुत ही सम्मानित बड़े भाई जो इस कॉलेज के सचिव, महासचिव, अध्यक्ष, उसके बाद नगर पालिका के अध्यक्ष और 2 बार अपने क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं, बहुत ही सम्मानित आदरणीय विजयपाल सजवाण जी। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित एयर मार्शल जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं विजयपाल सिंह राणा जी, श्रीमती सुषमा अग्रवाल जी जो भारत पेट्रोलियम निदेशक हैं और पूर्व में मेयर रह चुकी सूरत गुजरात की, बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर जानकी पवार जी जो प्राचार्य कोटद्वार की, जिनका मैं शिष्य रह चुका हूँ। आपने मुझे राजनीति शास्त्र पढ़ाई है B1 में। आदरणीय ममता डूंडी जी जो हमारी जो भी डायरेक्टर हैं उच्च शिक्षा की, और उनका भी मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ हिस्ट्री का, वो मेरी गुरुजी रह चुकी हैं। इंडियन नेवी के रियर एडमिरल परिषद इंडियन नेवी जो है वो तो शायद चले गए अभी यहाँ पर, डॉक्टर S.D. सकलानी बड़े भाई जो यहाँ पर CMS थे और आजकल देहरादून में हैं, डॉक्टर S.S. सकलानी जी, आदरणीय रामकृष्ण नियाल जी जो डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन की, तुली मैडम जो अपने पहाड़ों में चढ़ने के एक्सपर्ट हैं और लोगों को वो करती रहती हैं, दत्ता मैडम, मेरे मित्र बड़े भाई विजय नियाल जी जो सभासद रहे पूर्व में, जिनेश नोटियाल जी जो सभासद भी रहे और अध्यक्ष भी रहे डिग्री कॉलेज के पूर्व में, लोकेंद्र मिश्र जी जो अध्यक्ष रहे डिग्री कॉलेज के पूर्व में, गिरिवीर परमार जी जो पूर्व में अध्यक्ष रहे डिग्री कॉलेज के, बीज विक्रम बिश जी ये भी पूर्व में अध्यक्ष रहे, सविता भट्ट जी जो हमारी सभासद हैं नगर पालिका की, प्रताप मटोड़ा जी जो बड़े भाई हैं जो भी टीचर थे पहले उसमें और अभी इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं, बड़े भाई दिनेश गौड़ जी, जगमोहन रावत जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, रमेश कुड़ियाल जी जो पत्रकार हैं, देवेंद्र चौहान जी जो TO रिटायर हुए हैं, साहब सिंह करोड़ा जी जो पत्रकार रहे हैं हमारे साथ, मेरे तो एक क्लास बनाया मैं साहब सिंह करोड़ा, और एक वीरेंद्र बत्रा जी
बाकी सब मेरे से सीनियर और थोड़े बड़े जूनियर हैं यहाँ पर। रामलाल नौटियाल जी आदरणीय, अतुल कुंडली जी बहुत ही सम्मानित, जो आप सब जानते हैं, दुर्गा कुड़ियाल जी, मुकुल उनियाल जी, धर्मेंद्र पत्रा जी जो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, आदरणीय सरिता नौटियाल जी, वीरेंद्र पुरी जी, और संचालक हैं जो इस मंच के, जिनको अब हम 20 पिता माह के सदस्य कॉलेज का, आदरणीय शिवरतन रावत जी, जिन्होंने बताया कि मेरे साथ कोई नहीं, सारे जूनियर हैं। तो आदरणीय शिवरतन रावत जी जो आज भी यूथ की तरह काम कर रहे हैं दिन रात। आदरणीय बद्री प्रसाद जोशी जी, ये भी हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं। दिनेश भट्ट जी जो लगातार सभी कार्यक्रम जो भी सामाजिक, राजनीतिक और खेलकूद के कार्यक्रम होते हैं उसमें लगातार सक्रिय रहते हैं। बबुल जी पत्रकार साहब, दिनेश कुमार जी पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका के, क्षमा चाहता हूँ, यहाँ डिग्री कॉलेज के, मनीष राणा जी, चंचल गुम्बर जी, सोनपाल भंडारी जी, प्रताप सिंह कुमार जी रेंज अफसर हैं, और रमेश पंचोली जी, विमल कुमार जी, रजती जी, नारायण सिंह राणा जी जिन्होंने किताबें यहाँ पर दान की हैं, आदरणीय मथुरा जी जो जिला पंचायत में रह चुके हैं, पैरुली गुरु जी, सुनील मौर्य जो पत्रकार हैं, आदरणीय मोहन गुम्बर जी, कृष्णा भाई, डॉक्टर रमेश सिंह जी, और तमाम जितने यहाँ पर मुझसे बड़े सीनियर स्टूडेंट बैठे हुए, कॉलेज के पूर्व छात्र, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और जो मुझसे छोटे बैठे हैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम की, और सबसे धन्यवाद देता हूँ आदरणीय ठाकुर साहब को, परमार जी को और राणा जी को, जिन्होंने ये सोच रखी कि एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए कि पूर्व छात्र मिलन हो, और इस कॉलेज से 50,000 छात्र अब तक जिन्होंने पास आउट कर दिया है, लगभग 50,000 छात्र हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बड़ा फख्र अपने आप में हो रहा है कि मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। इस कॉलेज में आप जैसी मान विभूतियाँ हैं, सारे के सारे एक्सपर्ट हैं। अभी हमारे बीच एक चीफ मार्शल साहब हैं, हमारे सजवान साहब हैं, और हमारे गुरुजन, कई सारे गुरुजन वृंद थे यहाँ पर। आप और मैं तो सबसे पीछे वाला छात्र था, सबसे पीछे की लाइन बैठता कहीं, तो मुझे आज भी लग रहा है कि तो सारे आगे हैं, हमें तो मंच में होना नहीं चाहिए था, सबसे पीछे कहीं होना चाहिए था। आप सब इतने योग्य हैं, सब ऊपर होते हैं। आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अगले वर्ष जब ये कार्यक्रम होगा तो हम सब मिलजुल के इस कार्यक्रम को और भव्य और दिव्य बनाएंगे। इसमें हम सब लोग आपका सहयोग करेंगे, आपके सानिध्य में, जो हमारे सीनियर हैं यहाँ पर, और आपके सानिध्य में, और ये भी प्रयास करूँगा जो छात्र जिनको हम इस समय नहीं बुला पाए, बहुत सारे छात्र नाराज हैं, हमें बुलाएंगे उन्होंने, उन सबको हम सब लोग बुलाएंगे और इसको और बृहद बनाएंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। मैं 2-3 चीज़ें नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में कहना चाह रहा हूँ कि जो रामला मैदान, जब एक भाई का बहुत अच्छी घास थी, बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन बीच के लगभग 20 वर्षों में रामला मैदान की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मैंने कुछ प्रयास किया है उसको ठीक करने का, कुछ घास भी लगाई। बेशक आजकल कुछ फौजियों ने यहाँ पर एक मेला किया, उन्होंने सारा वो तोड़ दिया अपने, तो उनको तो माफ़ रहती है, वो हमारे देश के सैनिक हैं, उन्होंने देश की सेवा की है, उनके लिए थोड़ा तो कुछ देखना पड़ता है, लेकिन उस मैदान को पुनः हम सुंदर बनाएंगे, और आप सबके सहयोग से रामला मैदान उत्तरकाशी का ऐतिहासिक मैदान है, फिर से ऐसा बनेगा। कल से यहाँ पर कबड्डी का है, स्टेट की बालिका कबड्डी का खेल है, उसको हम यहीं पर करवा रहे हैं रामला मैदान में। उसमें भी आप सब लोगों का सहयोग रहेगा, क्योंकि हमारा उत्तरकाशी का नाम उसमें होगा, पूरे स्टेट के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या कूड़ा निस्तारण की, जो कई बार हर मंच से कही जाती है, तो कूड़ा निस्तारण में जब मैं चुनाव जीत के आया था, रामला मैदान में बहुत सारा कूड़ा था, उसको हमने कहीं हटाया, दाएं बाएं भिजवाया भी। उसके बाद 3 जगह मैंने कूड़ा डालने का कोशिश किया, तीनों जगह हाई कोर्ट से स्टे हो गया था, नहीं डाल पाए। चौथी जगह सरकार से सहयोग बिल्कुल नहीं मिला, मुझे लगभग 4 साल हो गए, और मैं जितने भी चीफ मिनिस्टर तक बने, और हमारे नगर पालिका के जो मिनिस्टर बने हैं, हमारे माननीय विधायक रहे हैं, और जो भी जनप्रतिनिधि हैं या सेक्रेटरी रहे हैं, सबसे मैं मिला हूँ, सबसे लगातार इस बारे में चर्चा की है, सबसे डिमांड की है, लेकिन उनसे ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाया।
अभी पिछले 1-1.5 साल पहले ही मुझे कुछ ज़मीन तिलोत में थोड़ी सी आवंटित हुई थी 3 नाली के आसपास, जो बहुत नाकाफ़ी थी। उस पर हमने काम शुरू किया तो फिर नए मजिस्ट्रेट आए, उनसे हमने प्रयास किया, उन्होंने थोड़ा और हमें ज़मीन दी, वो 7-8 नाली ज़मीन हुई। उस पर हमने कुछ काम किया, उसको डेवलप किया, लेकिन वो अभी नाकाफ़ी है। सरकार से हम लगातार डिमांड करें कि उसके लिए हमें और पैसे दें, ताकि हम उसमें उसकी चारी दीवारी पूरी कर दें और उसमें मशीनें लगा दें। उसमें एक बहुत बड़ा हॉल हो जिसमें सीधा डंपर जो कूड़ा वाहनों से उसके अंदर जाएगा और उसके अंदर सेग्रीगेशन की मशीन होगी और बहुत सारी मशीनें जो कूड़े का निस्तारण तत्काल कर देगी। ऐसा हमारा प्रयास है, लेकिन अभी तक बहुत सफल हम इसमें हो नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा सहयोग सरकार से मिल नहीं पाया। बाकी जो कूड़ा यहाँ पर है तामाखानी में, उसके लिए हमने टेंडर 1.5 साल पहले लगाया था 2000 टन उठाने का। उसमें जो उठाने वाला था उन्होंने सिर्फ 800 टन उठाया। उसके बाद वो ठेकेदार कूड़ा नहीं ले जा पा रहा। उसकी कुछ दिक्कतें हैं, महंगाई बढ़ गई, कुछ रेट में बहुत डिफरेंसेस आ गए। बहरहाल हमने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी है, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, उसके वो सिक्योरिटी जब्त कर ली है। फिर नया टेंडर मैंने एक लगाया 1.5 करोड़ रुपये का इसको उठाने का। अभी कुछ दिनों पहले सिंगल टेंडर ही आया था, हमने उसको डीएम साहब को भेजा था कि भाई आप इसको अप्रूव करिए क्योंकि बहुत दिक्कत है कूड़े की और इसको उठा देंगे तो थोड़ा सा राहत मिलेगी। लेकिन उनको भी सिंगल टेंडर तो एक्सेप्ट नहीं होता। फिर दोबारा से उसका टेंडर हमने फिर कॉल कर दिए। तो जो नगर पालिका कर सक रही है वो लगातार कर रही है। डोर टू डोर हमारे लोग जाते हैं, हमारी गाड़ियाँ सुबह और शाम बाजार में घूमती है। आज भी दिख रहे हैं। आप पे बहुत यहाँ पर आभार और आप सबको पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ और जो सीनियर यहाँ पर है आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि जब जब नगर पालिका की अवस्था हो आदरणीय प्रधानाचार्य जी तो हमें आप आदेशित करें। और आज भी मैं आपसे ऐसे आदेश चाहता हूँ जैसे मैं एक यहाँ का छात्र था, ऐसे छात्र के रूप में आपके लिए काम करना चाहता हूँ और करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। दिनेश कुमार जी हैं? नहीं, श्री वीर विक्रम सिंह बिष्ट जी, श्री जीतमणि पैनोली जी, श्री प्रताप सिंह मटूरा जी, ये छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे हैं, श्री प्रताप मटूरा जी। रमेश गुड़ियाल जी, श्री सुनील बोगना जी, सुनील बोगना जी है क्या? श्री देवेंद्र सिंह चौहान, श्री देवेंद्र सिंह चौहान, श्री नवीन भंडारी नहीं, श्री सोहन पाल सिंह भंडारी, आप छात्र संघ के सचिव रहे हैं, सोहन पाल सिंह भंडारी। श्री देवराज सिंह बिष्ट, देवराज सिंह बिष्ट, श्री प्रतिपाल मटूरा, श्री गणेश राणा हैं? गणेश राणा, श्री दीपेंद्र कोहली,
श्री कनकपाल सिंह परमार, श्रीमती सरिता नोटियाल, दीपेंद्र कोहली, कृपया तालियां तो बजा लें। मैं मैडम जिसे अनुरोध करूंगा कि मैं आमंत्रित कर रहा हूं निर्मला उनियाल जी को, श्री जगेंद्र सिंह बिष्ट, जगेंद्र सिंह रावत, सॉरी, जगेंद्र सिंह रावत जी, जगेंद्र सिंह रावत जी, और श्री पृथ्वीपाल मटूरा, नाम पहले भी पुकारा था लेकिन वो थे नहीं, शायद आप आ गए आ जाइए। हाँ ये आ गए हैं जगेंद्र सिंह रावत जी। मैं राणा जी से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे ये देवराज सिंह बिष्ट, देवराज सिंह बिष्ट, गिरवीर परमार जी कहाँ हैं? गिरवीर परमार चले गए, ले लीजिए।